नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले पठार। क्या पढ़ेंगे आज हम? पठार। दुनिया के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जितने भी पठार हैं हम सब पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स देखेंगे, मैप में कहाँ पर है वो सारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे पठार कहते किसे हैं। क्या जानेंगे? पठार कहते किसे हैं। एक देखो दिल की रेखा हमारे, ठीक है, ये क्या है? हार्ट की रेखा है। कुछ समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना। अब बताते हैं। मान लो ये जो रेखा ये क्या है? इसे बोलते हैं समुद्र तल। क्या बोलते हैं? समुद्र तल। पानी कहां तक भरा समुद्र में? यहां तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये उससे हाइट है। अगर हम इसको मान ले कि ये आपका 1000 मीटर है, ठीक है, कितना है? 1000 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये मान लो आपकी पृथ्वी है समुद्र के ऊपर, है ना। और पृथ्वी में ये ढेर सारी आकृतियां हैं। क्या है ये? आकृतियां हैं। देखो एक ऐसी है, एक ऐसी है, ये ऐसी है, और ऐसे बहुत ढेर सारे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लो यार, इसको बढ़ा लो और इसको हटा दो। इतने क्या करोगे? बहुत है यार इतना जानने के लिए। ठीक है, तो एक बात समझो, मान लो ये समुद्र तल है, ये पृथ्वी में आकृतियां हैं। देखो ये कैसी है? इसके ऊपर कोई एरिया समतल नहीं है, कोन की तरह है। कैसा है? कोन की तरह। ये क्या है? एक समतल आकृति है। ये भी कोन की तरह है और ये भी समतल आकृति है। ठीक है, और ये भी आपकी समतल आकृति है। ये क्या है? समुद्र तल। समझ गए इतना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें से? हम समझाना चाह रहे थे कि पठार कहते किसे हैं। तो इससे आपने क्या समझा? देखो, अगर कोई भी समतल तल, क्या है? कोई भी समतल एरिया अगर समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर है, कितना है? 1000 मीटर ऊपर है, और उसके साइड में तीव्र ढलान है। तीव्र समझते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा इस टाइप का ढलान है, या इस टाइप का ढलान है। ठीक है, तो क्या उसे बोलोगे? पठार। क्या बोलोगे? पठार। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्या बोलेंगे इसको? पठार। ऐसा एरिया, ऐसा समतल तल जो पृथ्वी से 1000 मीटर, किससे? पृथ्वी से नहीं, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हो, समतल हो, और तीव्र ढलान है। ठीक है, मान लो कि पृथ्वी ऊपर अचानक उड़ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? पठार। ठीक है, पठार समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अब मान लो कोई एक आकृति ऐसी, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ये कितना है? ये जो रेखा क्या है? 1000 मीटर हाइट की। तो जो अगर 1000 मीटर से ऊपर है कोई, तो उसे क्या बोलेंगे? पर्वत। क्या बोलेंगे? पर्वत। ठीक है, क्लियर है। और जो 1000 उससे नीचे है, इसे क्या बोलेंगे? पहाड़। इसे बोलेंगे पहाड़। भाई ड्रेसिंग चाबी लग गया क्या? क्या ये? पहाड़। पठार, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? पहाड़। ठीक है, अगर 1000 मीटर से नीचे है तो पहाड़, अगर उससे ऊपर है तो पर्वत, उससे ऊपर है तो पठार, उससे नीचे तो मैदान। क्लियर है इतना? वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्वत के, सॉरी, पठार के प्रकार। ठीक है, अगर कोई पठार है तो प्रकार भी होंगे, जाहिर सी बात है ना।
एक टाइप का तो होगा नहीं पठार, तो पहले क्या पढ़ेंगे? पर्वतीय पठार। पहला कौन सा है? अंतर पर्वतीय पठार। अभी आपको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, लिस्ट नोट कर लेना जब बोलूं तब। दूसरा क्या है? पर्वत पदीय पठार। तीसरा क्या था? गुंबदाकार पठार। चौथा कौन है? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। और पांचवा क्या है? अपर्दित या घर्षित पठार। ठीक है, क्या है? अपर्दित या घर्षित पठार। ठीक है, ये क्या है? प्रकार। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया? आगे बढ़े? वेरी गुड। देखो, पहला क्या था? अंतर पर्वतीय पठार। इसका क्या मतलब हुआ? यहां दो पर्वतमाला हो गई या सिंगल है, कंफ्यूज मत होना, चाहे एक पर्वतमाला हो, दो हो, उससे क्या लेन देना। ठीक है, ये क्या है? समुद्र तल है। ये क्या है? पर्वत। ठीक है, ये क्या है? पर्वत। ये भी पर्वत है। बीच में क्या है? ये पठार। अब मुझे बताओ, नाम क्या था? अंतर पर्वतीय पठार। इसका क्या मतलब हुआ? अंतर यानी कि दो पर्वतों के बीच में, एक नाम सुना होगा अंतर्देशीय। क्या मतलब होता है इसका? अंतर्देशीय क्या मतलब होता है? दो देशों के बीच में। नहीं कहते अंतर्देशीय संबंध अच्छे हैं हमारे, मतलब दो देशों के बीच में जो संबंध है अच्छे हैं। वैसे अंतर पर्वतीय पठार यानी कि अंतर पर्वत, दो पर्वतों के बीच में। क्लियर है यहां तक? तो इसे क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। डन। नेक्स्ट, समझ में आ गया? दूसरा है पर्वत या गिरि पदीय पठार। मान लो ये एक आकृति है, ठीक है, ये आपका क्या है? पर्वत है। ये क्या है आपका? पठार है। ये क्या है आपका? मैदान है या महासागर है। ठीक है, दोनों बात एक ही रहेगी, कोई ये नहीं कि मैदान के ही हो उसके बाद जस्ट बाद, मैदान हो या महासागर हो। ठीक है, दोनों क्या होगा? बात एक ही है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की आपको आकृति दिख रही है, ठीक है, तो क्या है? ये आपको पर्वत है, उसके बाद पठार है, उसके बाद मैदान है। ये क्या बोल रहा है? पर्वत पदीय पठार। पद का क्या मतलब होता है भाई? पद का मतलब होता है पैर। क्या है? पद मीन्स पैर। अच्छा, पर्वत का पैर कहाँ होगा? सर पे या घुटनों पे? नीचे ही होगा भाई। ये पर्वत का मान लो पद है, पद पे क्या है? पठार है। ये पर्वत है, इसका ये पद है यानी पैर है, और पैर पे क्या है? पठार है। तो नाम समझ में आ गया, पर्वत पदीय पठार। कितना आसान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पर्वत पदीय पठार। पठार के बाद क्या होगा? मैदान या समुद्र। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, अंतर पर्वतीय पठार, कोई एक एग्जांपल आपको याद है इसका? तिब्बत का पठार। नहीं, ये नहीं है। अरे यही है तिब्बत का पठार। ये कैसा पठार है? अंतर पर्वतीय। देखो, अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और दुनिया के जितने भी पठार हैं किस तरह के अंतर पर्वतीय पठार, सबकी लिस्ट जो है बनाऊंगा, साथ के साथ समझाऊंगा कि क्यों है। एक बार अगर आपने समझ लिया, उसके बाद आप भूलेंगे नहीं कि कौन सा अंतर पर्वतीय है,
कौन सा पर्वतपदीय है, कौन सा महाद्वीपीय है, कौन सा गुंबदाकार है, कौन सा घर्षित है। ठीक है, तो आप सिर्फ समझ लो। मैंने क्या बताया था इसका, ये मान लो आपका हिमालय, वो तिब्बत का पठार है, दक्कन का नहीं है, वो दक्कन का पठार अंतर पर्वतीय नहीं है। ठीक है, नहीं है, बताएंगे भी हम क्यों नहीं है। ठीक है, दक्कन का पठार अंतर पर्वतीय नहीं है। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। तिब्बत का पठार इधर कौन सा है, हिमालय है, इधर कौन सा है, कुनलुन। ये पहाड़ है, इधर क्या है, ये पर्वत है। तो क्या होगा, देखो दो पर्वतों के बीच में है, क्या बोलेंगे इसे, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, दूसरा क्या था, पर्वतपदीय पठार। इसका कोई एग्जांपल, बताए थे, अलास्का का पठार, अलास्का का पठार। पेटागोनिया का नाम सुना है, पेटागोनिया क्या भाई, मरुस्थल पठार भी है। ठीक है, हाँ, पेटागोनिया का पठार भी इसी के उसमें आता है, श्रेणी में आता है। कौन सा, पर्वतपदीय। ठीक है, अच्छा, अलास्का के एक साइड पे होगा ना, जैसा कि देखो शर्त क्या है, उस पठार के एक साइड पे क्या होगा, पर्वत या पहाड़ होगा। अलास्का की एक साइड पे कौन सा पहाड़ है, एनी आइडिया? यहाँ पे कौन सा वो है पर्वत श्रेणी, अलास्का की पर्वत श्रेणी। कौन सा है, अलास्का की पर्वत श्रेणी, उत्तर में क्या है, और यहाँ पे कौन सा पठार है, अलास्का का पठार। ठीक है, तो देखो एक तरफ क्या हुआ, पठार, एक तरफ इधर नीचे क्या होगा, समुद्र है, तो क्या हुआ, ये पर्वतपदीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, गुंबदाकार। क्या है, गुंबदाकार। तीसरा देखो, गुंबदाकार पठार। ये पठार कैसे होते हैं, मान लो कि ये आपका पठार हुआ, ये गुंबद की तरह दिखते हैं। कैसा हुआ, गुंबद की तरफ दिखते हैं, मैदानी क्षेत्र में अचानक गुंबद की तरफ दिखते हैं, तो ऐसा ये क्या होता है, गुंबदाकार पठार। कोई एग्जांपल पता है किसी को इसका, छोटा नागपुर का नाम सुना किसने, छोटा नागपुर, ये किस तरह का पठार है, गुंबदाकार। कहां पे, अच्छा बताओ जरा, किसी को बताओ कहां पे है ये, इंडिया में कहां पे है, नीचे है क्या, नाम बताओ मुझे, मैप की तरफ में बता। झारखंड में, ठीक है, क्या हो गया, गुंबदाकार पठार। चौथा देखो, चौथा है महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। अच्छा, ये पठार कैसे होते हैं, मतलब पठार बस रहता है, महाद्वीपीय पठार। अब इसको जो है ध्यान से समझो, ऊपर में हटा है, ठीक है सब, इसको आपको समझने की जरूरत है ठीक से। ठीक है, देखो मान लो कि सबको पता है कि पृथ्वी पहले क्या थी, पूरी पृथ्वी एक साथ थी, ठीक, 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, सब कुछ एक था। फिर क्या हुआ, समय गुजरा, धीरे धीरे करके ये सब में अलग हो गई, आपस में एक दूसरे से अलग हो गई। नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारा मान लो ये क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका में कुछ एक हिस्सा ऐसे है
ठीक है, मैप पे फोकस करना, दिमाग में रखो मैप, ठीक है। ये मान लो अफ्रीका है और ये आपको क्या है, ये है साउथ अमेरिका। अगर इसको तुम यहां जोड़ोगे बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, इसको यहां पे जोड़ोगे बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। पूरी दुनिया में जितने भी भूखंड हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अलग से, लेकिन यहां पे फोकस कर लो। ये वाला है, इसको यहां जोड़ोगे बैठ जाएगा, इसको यहां जोड़ सकते हो। यानी कि पूरी दुनिया पहले क्या थी, एक भूखंड था, बाद में हालात बदले और क्या हो गया, सब अलग अलग हो गए। प्लेट्स जितनी भी थी एक दूसरे से दूर गई और अलग अलग कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गए। तो देखो, पहले जब पृथ्वी एक थी तो जो आपका आज अफ्रीका वाला पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, अफ्रीका वाला। अफ्रीका वाला पार्ट में जो है पठार था, पूरा पठार है अफ्रीका वाले पार्ट उसमें। अभी मैं मैप में इसको ठीक से समझाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा ना तो ठीक से। मान लो ये पूरा पठार है यहाँ पे, इसके बाद जो हिस्सा टूटा, इससे इधर से टूटा इंडिया, ठीक है। इंडिया कहां गया, एसी से टकराया, ठीक है, पहुंच गया, एसी का हिस्सा बन गया। इधर क्या टूटा, साउथ अमेरिका। ऊपर क्या टूटा, नॉर्थ अमेरिका। इधर जुड़ा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से सब टूट गया। मान लो इस एरिया में पठार रहा हो पूरा, ठीक है। अब जो हिस्सा ये टूटेगा उसका कुछ हिस्सा इसमें आएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसके साथ जाएगा और कुछ इधर जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। तो इस तरह से जो हिस्सा इसके टूट गए पठारों के, उस कॉन्टिनेंट में आज भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलोगे, महाद्वीपीय पठार। बात समझ में आ गई, क्लियर है सब कुछ। कहां पे दिमाग कहां पे पंकज, समझ लो फिर से। एक पूरा ऐसे एक कल्पना करो कि पृथ्वी पूरी एक है, ठीक है, पृथ्वी पूरी एक है, वो कॉन्टिनेंट में जो है डिवाइड नहीं है, और उसमें कोई एक एरिया है जहां पे पठार है, ऐसा मान लो पठार है। और इसके बाद वो जो पूरा कॉन्टिनेंट टूट जाए तो उसके हिस्से जहां जहां पर भी जाएंगे उसमें क्या होगा, पठार होंगे होंगे। नहीं समझ में आ रहा। मान लो कि ये मेरे पास एक जगह है, ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे लाल रंग से रंग दिया, ऐसे मान लो ये क्या होगा, पठार मान लो, या लाल रंग से मैंने रंग दिया। फिर मैंने एक टुकड़ा ये काट लिया, एक टुकड़ा मैंने ये वाला काट लिया, ठीक है, एक टुकड़ा कहीं यहां से काट लिया, एक टुकड़ा कहीं यहां से काट लिया। तो ये जो टुकड़ा ये वाला, ये जहां जहां भी जाएगा उसके ये वाले हिस्से पे देखो, ये लाल रहेगा, इधर ये लाल रहेगा, इधर ये लाल रहेगा और इधर ये रहेगा। ऐसे ही पठार हो गए कि दुनिया में जहां जहां भी फैले तो क्या हो गया, वो पठार। उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार। क्लियर। नेक्स्ट, जो मैंने आपको लिस्ट लिखाई थी ना, उसमें एक छूट गया था। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? अभी बताएंगे लास्ट में, ठीक है, जब हर पठार के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में तो सब बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक कुछ एक जो है क्या बताए थे, नहीं बताए थे उसको, क्या था, ज्वालामुखी पठार। क्या है, ज्वालामुखी पठार। इसको नोट ऐड कर लेना उसमें लिस्ट में। अच्छा ये क्या है, ये ऐसा पठार है, मान लो कि एक कोई ज्वालामुखी फूटी, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां में क्या भरा है, मैग्मा, यहां होल हो गया, यहां से क्या निकला, लावा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्मा, और वो पूरा फैल गया किसी एक एरिया पे, फैल गया। तो ये जो पठार बनेगा इसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पठार। क्लियर है, बहुत सही। नेक्स्ट क्या था, अपर्दित या घर्षित पठार। नेक्स्ट अपर्दित। अपर्दित समझते हो, अपर्दन समझते हो, अपर्दन कोई समझता है यहाँ पे? हाँ। क्या होता है? जैसे मतलब पानी भरा है, मतलब कटाव, सिंपल से है। कटाव। मान लो ये जमीन है, ठीक है, इधर से पानी आया, ये कट गया, या ये ऐसी जमीन ऐसी है, इधर से क्या आया, पानी आया, ये कट गया, ठीक है,
कट जाएगा। और अगर इधर से हवा आई तो तब भी कट जाएगा। 1 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, लाखों सालों में। देखो अगर ऐसे मान लो कि बेसिक ये क्या है, अपवर्तित या घर्षित पठार क्या है, ये पर्वत थे कभी। मान लो कोई ये पर्वत रहा है, ठीक है, यहां चलती हवाएं तेज, ठीक है, धीरे 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 क्या करता है, इसको काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। कुछ दिन बाद ये काटता काटता इसको यहां तक काट देगा, ये हिस्सा बचेगा नहीं। जब नहीं बचेगा तो ये कैसा एरिया हो गया, मैदान की तरह हो गया ऊपर। तो हमारा पठार की परिभाषा में क्या कहता है, समतल हो गया। तो मतलब ये पठार है। देखो हाइट भी है, समतल भी है, तो क्या बन गया, आपका अपवर्तित या घर्षित पठार कैसे बनते हैं, किसी पर्वत से बनता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अच्छा सर कोई एग्जांपल पता है किसी को, एक भी? कोलोराडो का पठार, नाम सुना है इसका? मरुस्थल था? नहीं था, पठार है। ये क्या है, नदी भी है। क्या नाम है, नदी। कहाँ की है, यूएसए की, ध्यान रखना, यूएसए की नदी है। उसी नदी के नाम पे क्या पड़ा, कोलोराडो का पठार। ये कैसा है, घर्षित है। इंडिया में कोई, इंडिया में है रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार कैसा है, घर्षित है, ठीक है, रांची का पठार कैसा है, घर्षित है। इसके बाद एक पाकिस्तान में भी है, बहुत पॉपुलर है, कोई नाम सुना पाकिस्तान का, पोटवार। क्या नाम है, पोटवार का पठार। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये इस तरह से जो है हमने क्या पढ़ लिया, पठारों के प्रकार और उनके नाम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हम देखेंगे दुनिया में कितने पठार हैं और वो कहां कहां पे हैं। हम मैप में उनको देखते हैं। ठीक है, मैप बना ले। देखो इसमें क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये क्या है आपका अफ्रीका है, ये आपका अरब का प्रायद्वीप है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपका ऊपर रशिया, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको समझ लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कोने पे आइए, यहाँ पे क्या है, अलास्का का पठार। क्या है ये, अलास्का का पठार। ठीक है, इसके बाद ये आपको कनाडा है, सबको पता है। ठीक है, कनाडा है ये। यहां पे आपको क्या है, यहां पर भी एक पठार है, क्या नाम है इसका, लॉरेंसिया। इसको लिख लो किसी कोने पे। अच्छा ये जो ये पठार है ना, देखो लॉरेंसिया, इसका कुछ हिस्सा यहां पर भी है। अच्छा सोच के देखो ये कैसा पठार होगा भाई, हाँ, कैसा पठार होगा, महाद्वीपीय। वेरी गुड। ठीक है, ये जो हिस्सा है किससे टूटा है, अफ्रीका से। फिर ये टूटा इससे, तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, ये कैसा हो गया, महाद्वीपीय पठार। हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, अभी बस समझो। इसका नाम क्या है, इसका लिख लो, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया का पठार। ठीक है, अच्छा इसे क्या बोलेंगे, ग्रीनलैंड का पठार। क्या बोलोगे इसको, ग्रीनलैंड का पठार। अच्छा कहीं पूछे क्वेश्चन तो आपको क्या बोलना है भाई, इसको ये किसका हिस्सा है, महाद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किससे टूटा है, लॉरेंसिया के पठार से टूटा है। किस हिस्से पे है, ये है ग्रीनलैंड पे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ग्रीनलैंड का पठार। क्लियर यहां तक, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं अमेरिका, आ जाओ। यहां पे बॉर्डर पे, ठीक है, यहां पे क्या है, कोलंबिया का पठार। कौन सा भाई,
कोलंबिया का पठार। ठीक है, उसके नीचे क्या है, इसको भी लिख लो, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का पठार। नोट करो। ठीक है, उसके नीचे आओ, यहां पे ये आपका है कोलोराडो का पठार। ये क्या है भाई, कोलोराडो, क्या ये नदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोलोराडो का पठार। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इस एरिया पे, यहाँ पे है मैक्सिको का पठार। क्या है, मैक्सिको का पठार। इनको ठीक से ना नोटिफाई कर लेना अपने उसमें मैप पे, क्या ये मैक्सिको का पठार। फिर उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे है चियापास। क्या नाम है, चियापास पठार। नोट करते रहो। हो गया, मिटाऊंगा इसलिए रुका हुआ हूं कुछ चीजें, क्योंकि ये कैसे लिखूंगा। यहाँ पे एक पठार है, एक पठार यहाँ पे है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। इसका नाम है पीडमांट। क्या नाम है इसका, पीडमांट। इसका नाम क्या है, पीडमांट। और इसका नाम क्या है, ओजार्क। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो इतना। अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, पीडमांट, ओजार्क, ये सब कहां पे हैं, यूएसए पे। और कनाडा पे कौन सा, लॉरेंसिया का, यहाँ पे ग्रीनलैंड का है। और नीचे जो ये मैक्सिको में देखो दो है, एक मैक्सिको का पठार, दूसरा चियापास का पठार। इतना कर लो। हो गया, चलो अब फिर देखो इधर, ये कौन सा एरिया है, साउथ अमेरिका। इस पे एक यहाँ पे देश है, कौन सा है, पेरू। क्या नाम है इसका, पेरू। यहाँ पे एक कौन सा देश है, पेरू। इसी के नाम पे क्या नाम रखा गया है, पेरू का पठार। क्या है इसका नाम, पेरू का पठार। जलधारा भी है, बहुत सही है। ये पठार बना भी क्यों, इसका इससे कोई लेन देन नहीं। ठीक है, जलधारा का किससे है लेन देना, मरुस्थल से। ठीक है, अगर कहीं पर मरुस्थल है, इसका मतलब वो क्यों बने हैं, वहां आसपास आपको देखनी जलधारा कैसी है, वहां ठंडी जलधारा होगी, ये कंफर्म रहेगा। ठीक है, जहां पर भी मरुस्थल होंगे वहां पे कौन सी जलधारा होगी, ठंडी। ठीक है, एक पेरू का हो गया। इसके बाद ये आपका ब्राजील है, यहाँ पे क्लियर है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये ब्राजील है। यहाँ पे तो पठार है। एक है माटो ग्रासो। क्या नाम है इसका, माटो ग्रासो का पठार। इसको बार बार आपको इस नाम को लेना, क्या नाम है इसका, माटो ग्रासो। क्या नाम है, माटो ग्रासो। ध्यान रहे ताकि ये नाम घुस जाए दिमाग पे, अदरवाइज फिर अभी याद करोगे सुबह भूल जाओगे। ठीक है, क्या नाम है इसका, माटो ग्रासो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस एरिया पे ब्राजील का पठार। क्या नाम है इसका, ब्राजील का पठार।
पेरू का पठार, माटो ग्रासो का पठार और ब्राजील का पठार। ठीक है। अच्छा नीचे कौन सा देश है? यहाँ पे कौन सा देश था? यहाँ पे बताओ जरा। था नहीं, है भी। उरुग्वे, नीचे यहाँ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। यहाँ पे कौन सा होगा पठार? पेटागोनिया नाम है, याद है? हाँ। पेटागोनिया का मरुस्थल भी है यहाँ पे। यहाँ पेटागोनिया का पठार भी है। ठीक है। क्या नाम है इसका? पेटागोनिया का पठार। कितने हो गए? 4। कुछ छूट रहा है यार एक। 4 एक छूट रहा है, महत्वपूर्ण है। कौन सा है भाई? एक झील है, याद है? टिटिकाटा झील है। उस पठार पे वो झील है, उस पठार के ऊपर ही वो झील है। कौन सा है पठार? बोलीविया, पता है? एक देश है, क्या नाम है? बोलीविया। इसी के नाम पे क्या पड़ा है? बोलीविया का पठार। क्या नाम है? बोलीविया का पठार। इसके ऊपर क्या है? टिटिकाका झील। क्या है? टिटिकाका झील से नाम याद आया। ये कैसी झील है भाई? नाम तो पढ़ा होगा कभी टिटिकाका का? नहीं, बस नाम पढ़े हो और कुछ नहीं पढ़े हो। काफी लोग बोलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची झील है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी झील है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, जिससे भी ऊंची झीलें हैं। पैंगोंग का नाम सुना कोई? पैंगोंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे चाइना और भारत का भी झगड़ा हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कौन, कहाँ पे? उस झील के आसपास रहता है। ठीक है। पैंगोंग झील आधी हमारे पास है, आधे से कम है, और चाइना के पास है। वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी खारे पानी की झील है। नाम याद रखना। ठीक है। अरे यार स्पेन तो हो रहा है ही नहीं। मान लो ये स्पेन है, ठीक है? क्या ये? स्पेन। स्पेन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है। मुझे लगता है कुछ मिटाना पड़ेगा तब ये पूरा हो पाएगा। लिखा है, मिटा दीजिए। नोट है सबका? ठीक है। थोड़ा सा रुका रहने दो, भी जो है एक बार रिपीट करेंगे सारे नाम, ताकि नाम ना भूलें। यहाँ पे एक ये मान लो स्पेन है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? मेसेटा। क्या नाम है? मेसेटा का पठार। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? अरब प्रायद्वीप है ये, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पे कौन सा है? अरब का पठार। ठीक है। यहाँ पे एक है अबिसीनिया का पठार। यहाँ पे कौन सा है? अबिसीनिया का पठार। यहाँ पे क्या है? कटंगा का पठार। नीचे क्या है? दक्षिण अफ्रीका का पठार। दक्षिण अफ्रीका का पठार। क्या है ये? दक्षिण अफ्रीका का पठार। हो गया? चलो, यहाँ पे कहीं आपका क्या पड़ेगा? तुर्की। ये क्या है? ऐसे मान लो मैप पे, ये क्या है? तुर्की। यहाँ है अनातोलिया। क्या नाम है भाई? अनातोलिया का पठार एक। दूसरा कौन सा है? एशिया माइनर। मैंने कहीं इसको पढ़ा था, किसी क्वेश्चन में आया था, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। क्या नाम है? एशिया माइनर का पठार। कहाँ पे? तुर्की पे। ये अच्छा, ये कहाँ पे है भाई? अब चलो ठीक है, समझ में आता है। अरब में है, स्पेन में है। ये कहाँ पे? किस देश पे है? पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है? इथोपिया और सोमालिया। कहाँ पे है ये? इथोपिया और सोमालिया में है। ठीक है। ये अच्छा, कोई पठार ऐसा है जिसका मैंने देश में बताया हो? कोई है ऐसा? नहीं है ना? यही बाकी है।
इथोपिया और सोमालिया पे है। कौन सा? अबिसिनिया का पठार। कटंगा का कहाँ है? कटंगा का कांगो। ठीक है, ये कहाँ पे है? कांगो। अच्छा, कांगो से एक याद आया नाम, क्या है? ऐसी नदी, फोकस कर लो थोड़ा सा, लिख लेना अभी, कहाँ भागा जा रहा है? कांगो नदी, नाम सुना ना? कुछ याद है? इसका याद आ रहा है? कांगो नदी क्या है? जो, हाँ वेरी गुड, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी इंडियन नदी काटती 2 बार? माही नदी। माही। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। कांगो में कहा है? कटंगा। अबिसिनिया कहाँ पे है? इथोपिया और सोमालिया। और ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। ठीक है, क्लियर हो गए? नोट कर लो फटाफट। चलो, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, कौन सा? क्या नाम भाई इसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर एक द्वीप है। इसमें एक पठार है, क्या नाम है उसका? मालागासी। मालागासी का पठार। ठीक है, मालागासी पठार, नोट कर लो फटाफट। हमारा यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अब बचा है हमारा, हाँ यहाँ पे देखो, एक पठार यहाँ पे है, साइबेरिया का पठार। क्या है ये? साइबेरिया का पठार। इस कोने पर भी एक पठार है, साइबेरिया का पठार। ठीक है, ये कहाँ पे है? देखो मैं बहुत मारूंगा। ये क्या है? साइबेरिया का पठार। कहाँ पे है ये? भाई रशिया है ये। रशिया का इस पार्ट को क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं, बहुत ठंडा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो उसमें कहाँ है? साइबेरिया का पठार। ठीक है, क्लियर है? तक नोट करो। मालागासी हो गए, अब बचा हमारे आगे वाले, लिख लिया, आगे बढ़े। देखो ये वाला हिस्सा पूरा हो गया, अब बचा ये हिस्सा। यहाँ पे मान लो ये इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे क्या है? एक तिब्बत का पठार है। क्या है ये? अच्छा, इसके साथ क्या खास है तिब्बत के पठार के साथ? ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। इसे लिख लो, तिब्बत का पठार। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या है? इसके पश्चिम में क्या है? पामीर का पठार। अच्छा, पामीर का पठार में क्या खास बात है भाई? एनी आइडिया? कुछ तो बोलो, पामीर के पठार में क्या खास बात है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया की छत भी बोलते हैं इसे। कभी नहीं पढ़ा? कितने बड़े हो गए हो? पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? दुनिया की छत बोलते हैं। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है? मंगोलिया का पठार। कहाँ पे होगा भाई ये? किस देश पे होगा? मंगोलिया का पठार किस देश में है? मंगोलिया में ही है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा किधर भी है? चीन की तरफ भी है। क्लियर? मंगोलिया का पठार हो गया। इसके बाद आ जाओ अपने पड़ोस में, कौन सा भाई पड़ोस में? पूरब में हमारे, पहले पश्चिम है, चलो पहले पश्चिम में जाओ। पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये कौन सा है? पोटवार। क्या नाम है? पोटवार का पठार। अच्छा, ये कैसा पठार? अभी बताया था कुछ देर पहले, एग्जाम्पल दिए थे। कैसा पठार है ये? घर से तो, ठीक है। शान का पठार किधर होगा?
पूरब में। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है? पोटवार। और पूरब में क्या है? म्यांमार। म्यांमार में कौन सा है? सांग का पठार। याद रहेगा? सांग का पठार कहाँ पे है? म्यांमार में। अच्छा, एक चलो ठीक है, सब पूरा भर गया यार, कोई बात नहीं। एक जगह बना लो, ये ईरान। क्या बनाओगे इसको? बहुत ऊपर हो गए लेकिन बना लो इसको, ठीक है। ईरान एक्चुअली कहीं यहाँ पे है। चलो इसको यहाँ पे नहीं, मैं क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ईरान का पठार। इसको नोट कर लो। और यहाँ पे क्या है भाई? बड़ा इंडिया में कौन सा है? दक्षिण में दक्कन का पठार। बहुत सही, दक्कन का पठार। इसके बाद धारवाड़, रांची, छोटा नागपुर, फलाना डगाना, सब बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे? जब दुनिया को पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ेंगे? सिर्फ दक्कन को, ठीक है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे इंडिया को, तो इंडिया में जितने भी पठार हैं छोटे छोटे, हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हो गया, सारे हो गए। मालागाश पठार कहाँ पे? हाँ, सांग का पठार म्यांमार में है। म्यांमार में ये जो है, यहाँ पे क्या है? सांग का पठार है। कुछ छूटा भाई? एक बार देख लो। पेरू का पठार, माटोग्राशो। अच्छा, माटोग्राशो कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका। बहुत सही। किस देश में भाई? किस देश में है माटोग्रासो? पंकज, किस देश में माटोग्रासो? माडोगासो किस देश में लिखाया था? तो बोलोगे नहीं है। नहीं, ये अर्जेंटीना, पागल हो? ब्राजील में। ब्राजील में। माटोग्रासो बताया था ना कि ब्राजील में है। माडोग्रासो। लिखे उसको, हाँ लिखा है। चिन्ह बनाना प्रॉपर, बस। माडोग्रासो। सवाल आपके 80% सवाल पता कहां से आएंगे? सिर्फ यहीं से। जितना मैप बना है कि फलाना पठार किस देश में है, किस जगह पे है, पूछ लेगा ना। अच्छा क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा, अच्छा ये बताओ कि ओजार्क का पठार किस टाइप का है। उससे अच्छा क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा ओजार्क के साइड पे कौन सा पहाड़ी है। अगर ओजार्क हमारा कौन सा पठार है भाई? गुंबदाकार है। कैसा है? गुंबदाकार, ठीक है। पीडमांट है या कुछ भी पूछेगा डिटेल। इसके बाद पहले आपका 80% जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके लेवल के, वो सिर्फ यही पूछेगा कि ये पठार है कहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन जो है करेगा किस टाइप का है। क्लियर है? चलो, अब क्या बचा भाई? ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लेता हूं। हो गया क्या? डन? चलो, यहाँ पे नाम है अरनाहम। क्या नाम है? अरनाहम का पठार। क्या नाम है? अरनाहम का पठार। ये क्या है? किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार, ठीक है। कौन कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया है भैया। कौन सा ये? तो यहाँ पे देश नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलिया अकेला है, उसके आसपास जो द्वीप समूह है वहां पे है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया भाई साहब। न्यूजीलैंड के किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, बाहर है, नीचे दो देश हैं बाहर। अरनाहम, किम्बरले। किम्बरले। तो इस तरह से हमने पूरे पठार दुनिया भर के देख लिए, प्रमुख पठार। एक चीज और समझो, मैं बता देता हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा पता है? मुझे नहीं पता कि कितना समय लग जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। मैं एक चीज करना चाह रहा हूं कि अगर हम सातों महाद्वीप को एक बार ठीक से पढ़ लें ना, सातों महाद्वीप को अगर हम एक बार पूरा पढ़ लें, मजा नहीं आएगा?
मुझे आइडिया अच्छा रहेगा। मान लो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है, कितने पठार हैं, कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इस उसमें हमें सब कुछ उसमें देख लेना है, ठीक है, इसी उसमें। ऐसे हम साउथ अमेरिका को, ऐसे अफ्रीका, इस सारी चीजों को देख लेंगे एक एक करके। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे ना तो हमारा क्रम क्या होगा, 6 नोट हो गए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी नोट कर लो, ठीक है। इससे पहले कि मैं एक बार इसको देख लेते हैं क्या कुछ दिक्कत है, एक बार देख लो फटाफट सब लोग, कुछ नाम याद कर लो। यहाँ पे क्या है, अलास्का में अलास्का का पठार, कनाडा में क्या है, लॉरेंसिया का, ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का, यूएसए में देखो पश्चिम साइड पे आओ, 3 पठार हैं एक साथ। कोलंबिया, ये कहाँ पे है, कोलंबिया का? कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में ये, अच्छा न्यूज़ की। ये सारे यूएसए में ही। अभी जब बताऊंगा डिटेल्स में, अगर तुम्हें राज्य जाना है तो बताता हूँ, ठीक है। पहले ध्यान रखो कि यूएसए में कितने हैं। अगर पूछता पश्चिम में तो 3 है, कौन कौन सा, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। पूरब में कौन कौन सा है, पीडमॉन्ट और ओजार्क। ये सब अलग अलग टाइप के, ध्यान रखना, अलग अलग टाइप के पठार हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, सब अलग टाइप के। इसके बाद आ जाओ मैक्सिको। मैक्सिको में 2 हो गए आपका, मैक्सिको का पठार नाम याद ही रहेगा, और ये क्या है, चियापास का, ठीक है। चलो बताओ, नॉर्थ अमेरिकन पठार सारे बताओ। अलास्का, फिर वो कनाडा में लॉरेंसिया का पठार, ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का पठार, और यूएसए में 3 है इधर, वो कोलोराडो का पठार, क्रम से ऊपर से आओ, कोलंबिया का पठार, और बीच में ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो का पठार, कोलोराडो, इधर 2 ओजार, पीडमॉन्ट और ओजार। चल तुम बताओ मैक्सिको में उसका, मैक्सिको के दोनों, मैक्सिको, अलास्का का पठार, मैक्सिको के, मैक्सिको मैक्सिको का पठार, चियापास, का पठार। ठीक है। चलो बताओ साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका, कोलंबिया, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, नहीं ये नहीं है, मैंने बोला साउथ अमेरिका के बताना है, नॉर्थ के नहीं, ऑस्ट्रेलिया, लॉरेंसिया, इनकी बात कर रहे हैं। देखो ऊपर क्या है, पेरू का पठार, पेरू, माटो ग्रासो, बोवेलिया, नीचे क्या है, पेटागोनिया, इधर ब्राजील। क्लियर है। ब्राजील का पठार अच्छा किसका हिस्सा होगा, जरा बता दो एक बार मुझे, किस टाइप का होगा, ब्राजील का, ये तो सब उसका है। किस टाइप का होगा, महाद्वीपीय यार, इसे टुकड़ा कुछ, तरह ठीक है, कैसा होगा, महाद्वीपीय। भाई देखो अभी क्या है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि देखो ये हिस्सा यहाँ से कहीं गया है, ये यहाँ से गया है, ये यहाँ से आया है, और इंडिया कहाँ से गया है, ये यहाँ से गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी इधर से आया है, तो तुम समझ, ये वाला हिस्सा भी इसी का ध्यान रखना। अगर कहीं जो है न समझ पाओ कि भाई कैसे गया होगा, ठीक है, कैसे गया होगा, तो तुम इतना समझ लेना कि साइबेरिया का पठार कैसा होगा, महाद्वीपीय होगा, जो साइड में हो महाद्वीपीय होंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा। महाद्वीपीय यहाँ पर तुम्हें जो है मिल जाएंगे इस एरिया पे। तिब्बत का पठार भी महाद्वीपीय है। नहीं नहीं अरब का पठार, कौन सा, हाँ वेरी गुड, ये भी महाद्वीपीय है, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो। देखो अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, इसके बाद कोलोराडो, पीडमॉन्ट, ओजार्क, ठीक है। मैक्सिको, चियापास, यहाँ पे लॉरेंसिया, यहाँ ग्रीनलैंड, फिर जो पेरू, माटो ग्रासो, बोवेलिया, पेटागोनिया और ब्राजील, ठीक है। अब आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या है, अबिसिनिया, जिसमें इथियोपिया सोमालिया पे है, ये कटंगा कांगो में है, दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका पे, और मेडागास्कर में कौन सा, मालागासी, 2 गलत लिखा ना, मालागासी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, मालागासी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अर्नाहम, किम्बरले, दक्कन सबको पता है, इंडिया का प्रमुख पठार है। सान का कहाँ है, म्यांमार में। यहाँ पे क्या है, पोटवार, और यहाँ पे ईरान का पठार,
देखो ये आपका स्पेन, इसको लिख लेना जरा। ये कहाँ पे है? स्पेन पे। हाँ, मेसेटा का पठार कहाँ पे है? स्पेन पे है। इसके बाद देखो ये क्या है? तुर्की। ये दोनों कहाँ पे हैं? तुर्की में है। कहाँ पे है ये? एशिया माइनर। अनातोलिया और एशिया माइनर। साइबेरिया कहाँ पे है? रशिया पे। ये मंगोलिया का पठार कहाँ पे है? मंगोलिया। और तिब्बत का पठार तिब्बत में। पामीर का पठार तिब्बत और तजाकिस्तान। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दे इसको। तो ये थे सारे हमारे दुनिया भर के पठार। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? उनकी डिटेल्स। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कल पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? डिटेल्स। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।